हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अंकगणितीय परीक्षण अनुभाग 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें 10 सवाल आज हम आपको बताएंगे। इसके निर्देश हैं। निर्देश आप आज पढ़िए। पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, जिसमें ए, बी, सी और डी क्रम दिया गया है। इसमें से केवल एक सही उत्तर है। उस सही उत्तर को आप सही उत्तर का चयन कीजिए। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो आपको ध्यान में रखना है, जब OMR शीट आपको मिले तो उसमें जो ऑप्शन अपना सही है उसी के नीचे वाले वृत्त को पूर्णतः काला करना है। ना बाहर निकले स्याही, ना अंदर, मतलब खाली रहे। जब पूर्णतः होगा तो आपको आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो हम आज 41वां प्रश्न पढ़ेंगे। 41वां प्रश्न संख्या है, संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। तो क्या है, देखो संख्याएं दी गई हैं। इसमें सबसे पहले संख्या दी है 5,09,04,988। देखो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये A, B, C, D। अब इसमें हमें देखना है अब गिनेंगे। इसमें इकाई से गिनेंगे, अंत तक जाएंगे। तो कहाँ पे होगा करोड़? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये तो करोड़ तक है नहीं पहला वाला, तो ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। अब दूसरा चेक करेंगे। इकाई भी देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ वगैरह है। 5,09,00,000। फिर इसके बाद अगर 4,000, तो 4,000 तो यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे हजार का स्थान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पे है। 4 लाख होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 4,000 है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा सही। ठीक है ना, ये ऑप्शन नहीं सही होगा। इसके बाद ये कह रहा है, इसे देखते हैं। इसमें कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़, 5 करोड़ की संख्या की जगह 5 करोड़ है, ठीक है। इसके बाद 9 लाख, नौवा देखेंगे कहाँ पे, लाख पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख, 9 पे है। लाख का स्थान 9 पे है, ठीक है। इसके बाद 4,000 देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर 4 नहीं 9 है, तो सी ऑप्शन नहीं सही होगा। अब हम डी देखेंगे। पहले करोड़ का देखेंगे। तो 5 की जगह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 5 करोड़ है, ठीक है। अब हम देखेंगे लाख में, जो लाखवा होगा वो हमारा स्थान 9 लाख। जो लाखवा यहाँ स्थान यहाँ पे होगा, वहाँ पे 9 है कि नहीं है, देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख लाख वाले स्थान पे 9 है, तो 9 लाख हो गया, ठीक। इसके बाद देखना 4,000, हजार में स्थान पे 4 है कि नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में स्थान पे 4 है। इसके बाद 900, सैकड़े के स्थान पे 9 है। हाँ, सैकड़े के स्थान पे 9 है। इसके बाद 88, 88 ये लिखे हैं, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, जहाँ पे लिखा है 5,09,04,988। इसी तरीके से ये सारे प्रश्न करने हैं। इस तरीके का कोई भी प्रश्न आ सकता है। पैटर्न को ध्यान में रखना है। अगर आप पैटर्न ध्यान रखेंगे तो कोई भी संख्या इधर से उधर होगी तो आप उसे पूर्ण रूप से हल करेंगे और आप सही आंसर प्राप्त कर सकेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने जो सवाल लगाए हैं उसका पैटर्न क्या है। हमारा पढ़ाने का तात्पर्य ये है कि आप इस पैटर्न को जानें और इस पैटर्न को ध्यान रखें। जो आने वाले आपके प्रश्न हैं वो आप
सही तरीके से कर सकें। तो हम 41वें प्रश्न के बारे में आपको बताया। अगर आपको परेशानी हो या दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम 42वां प्रश्न पढ़ेंगे। 42वां प्रश्न हमारा है, एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इसमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या क्या है? देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है एक गांव की कुल जनसंख्या दी हुई है, पुरुषों की संख्या दी हुई है और महिलाओं की संख्या दी हुई है। तो हमें इस क्वेश्चन को हम हल करके बताएंगे आपको किस तरीके से हल होगा। हल करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम पूरे गांव की जनसंख्या को लिखेंगे, इसके बाद हम पुरुषों की जनसंख्या को लिखेंगे, इसके बाद महिलाओं की जनसंख्या को लिखेंगे, हम पुरुष और महिलाओं की संख्या को जोड़ेंगे, इसके बाद कुल गांव की जनसंख्या से उसे घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो हमारा बच्चे होंगे। तो शेष हमारे बच्चे हैं, ये कह रहा है प्रश्न कि शेष हमारे बच्चे, जो शेष बचेगा वो बच्चों की संख्या होगी और वही हमारा ऑप्शन सही होगा। चलो हम हल करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गांव की कुल जनसंख्या। अब हम आपको बताएंगे गांव की कुल जनसंख्या लिख के पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा 42वां। 41वां आपको समझने में आया ही होगा किस तरीके से करना है। अब हमें 42वां क्वेश्चन तो लिखना है एक गांव की कुल जनसंख्या। एक गांव की कुल जनसंख्या ध्यान में रखना है हमेशा। इसी तरीके से लिख के हल करेंगे तो हमें बहुत आराम रहेगा। कितनी है? 78,692 लिख लेंगे हम। 78,692 कितना? 78,692, ठीक है ना, ये है। इसके बाद हम देखेंगे पुरुषों की जनसंख्या क्या है। पुरुषों की संख्या, गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है? सवाल से देख के हम नोट करेंगे। इसमें लिखा है पुरुषों की संख्या है 29,642। कितने पुरुष हैं? 29,642। कितने हैं? 29,642। इसके बाद हम लिखेंगे महिलाओं की संख्या। ये इसके सवाल को लगाने का पैटर्न है, तो इस पैटर्न को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम सवाल को किस तरीके से हल कर रहे हैं। तो महिलाओं की संख्या को लिखेंगे 28,167 है। 28,167 है। कितनी है? 28,167। अब हम क्या करेंगे, इसे लगाने के लिए पहले हम पुरुषों की संख्या लिखेंगे। पुरुषों की संख्या कितनी दी हुई है? 29,642 प्लस महिलाओं की संख्या को जोड़ेंगे तो 28,167 है। इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने में आएगा 7 2 9 6 4 10 की 0 हासिल 1 6 1 7 और 1 हासिल 8। इसके बाद 8 9 9 और 8 9 8 17 और 1 9 8 17 17 की 7। इसके बाद हासिल 1 आएगा 2 2 4 1 5। कितना आया? 57,809। 57,809। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी आई है? 57,809। तो अब हमें निकालने हैं बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या बराबर होगा बच्चों की संख्या बराबर होगा कुल गांव की कुल संख्या
माइनस कुल संख्या माइनस महिलाओं और पुरुषों की संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या। अब हम घटा देंगे तो गांव की संख्या कितनी है? 78,692 माइनस 57,809। अब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ 2 से 9 जाएगा नहीं, अगले 12, 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे। यहाँ पे बचा 8, तो ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पे 6, 8 से जाएगा नहीं, 16 हो जाएगा। 8, 8 से 8 बचेगा। यहाँ होगा 7, 7 से 7 जाएगा 0 होगा। और यहाँ है 7 में 5 जाएगा 2। तो कितना बचा है? 20,883। ये बच्चों की संख्या होगी। बच्चों की संख्या बराबर होगी 20,883। जहाँ पे 20,883 होगा वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम अब देखेंगे ऑप्शन इसके चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 20,883, 21,883, 20,893, 20,783। तो इसमें दिया है 20,883। जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल आंसर से मैच खा रहा है, इसलिए इस प्रश्न की जो सही आंसर है वो हमारा ए होगा। तो इस तरीके से हम सारे प्रश्न हल करेंगे और अच्छी तरीके से समझते रहेंगे। बच्चे विशेष ध्यान दें इस तरीके के प्रश्न को, किस क्या पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से, और संख्याएं अदल बदल सकती हैं तो अपने उसी हिसाब से उस सवाल को लगाते रहें आगे आने वाले। और हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको और उससे और सरल से सरल तरीका बताते रहेंगे, जिससे आपके नवोदय की द्वितीय अंकगणितीय परीक्षण बहुत अच्छे और आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। अब हम 43वां सवाल देखेंगे। 43वां सवाल हमारा है 8 सही 1/4 माइनस 2 सही 5/6 का सरलतम मान होगा। देखो सरलतम मान इसको हम निकालेंगे, हल करके हम आपको इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं, पहले हम लिखेंगे इस प्रश्न को। 43वां नंबर प्रश्न को हम लिख लेंगे कापी पे। 43वां नंबर प्रश्न देखो ये है, तो हम इसे देख के लिख लेंगे। क्या लिखा है? 8 सही 5/8 सही 1/4, ठीक है। माइनस का निशान लगा, इसके बाद 2 सही 5/6। इसका सरलतम मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, पहले ये मिश्र भिन्न बनी है, इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, तो हल करने में इसका इसमें गुणा करेंगे, इसे जोड़ेंगे। 8 चक्कू 32, 32 और 1 33, 33/4 होगा। इसके बाद माइनस का निशान लगेगा, इसी तरह इसका गुणा होगा, ये जोड़ेंगे। 6 दूनी 12, 5 6 दूनी 12, 5 17/6 होगा। देखो 6 दूनी 12 और 5 17 जोड़ देंगे तो 17/6 होगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले की संख्या का लासा लेंगे। जो लासा हमारा आएगा वो हमारा होगा, इसका एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है देख लेंगे हम साइड में करके। 6 और 4 का एलसीएम 4 2 से कटेगा 3 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, इसके बाद 3 से कटेगा। तो ये हमारा एलसीएम हो गया 2 × 2 × 2 3, 1 और 1 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ये 1 हो जाएगा और ये तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 हमारा एलसीएम होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देगा, जो बचेगा वो इसका इसमें गुणा कर देंगे। देखो 4 का 12 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा ऊपर कर देंगे। 33 × 3, समझ में आया। 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 आएगा, 3 का गुणा ऊपर कर देंगे माइनस। अब 6 का भाग देंगे तो 17 है, तो 17 लिख लेंगे। और इसमें देखो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। अब इसे हम साधारण रूप से हल कर लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 × 99 होगा, यहाँ पे माइनस 17 दूनी 34 होगा।
ठीक है। 17 दूनी 34 होगा, तो यहाँ पे बटे 12 होगा। अब इसको घटा लेंगे, घटाने में जो आंसर आएगा उसे हम देखें, फिर इसे मिश्र भिन्न बनाना पड़ेगा तो हमारा उत्तर मैच करेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन मिश्र भिन्न में दिए हुए हैं। तो हम 9 से 4 घटाएंगे, यहाँ पे 5 बचेगा और 9 से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। समझ में आया? 9 से 4 घटाए 5 बचा, और 9 से 3 घटाए तो 6 बचे। इसके बाद यहाँ बटा 12 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है, क्योंकि मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो हमारा ऑप्शन मिल पाएगा। तो हम क्या देखेंगे, इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो बचेगा, देखो 12 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 60 होगा, बचेगा 5, इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस भिन्न को लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 12 तो यहाँ पे रहेगा और बटे यहाँ हो जाएगा 12, देखो 12 पंच 60, 5 65। तो इसका ये भी एक रूप हो जाएगा, ये मिश्र भिन्न हो जाएगी, क्योंकि इसका जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा। इसे हम जब साधारण भिन्न में बनेगा तो ये होगा, मिश्र भिन्न में होगा। तो क्योंकि ऑप्शन हमारे मिश्र भिन्न में दिए हैं तो इसलिए हमें इसे मिश्र भिन्न बनाना पड़ेगा। तो 12 पंचे 60, 60 5 65, जो ऑप्शन हमारा ये है, यही इसका ये मिश्र रूप है। तो हम देखेंगे इसमें अपना ऑप्शन, जो ऑप्शन होगा वो देखो, इसमें यहाँ पे दिए 4 सही 5 बटे 12 और यहाँ पे दिया है 5 सही 5 बटे 12, जो कि हमारा उत्तर मैच खा रहा है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है, ना कि सी और ना कि डी। समझ गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन जो हमारा आंसर आया है वो बी आया है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से आगे सवाल हल करते रहेंगे बारी बारी से। 10 सवाल हम आपको आज पढ़ाएंगे इस वीडियो में। इस तरीके से हल करते रहें, बच्चे विशेष ध्यान दें, क्योंकि और कोई अगर परेशानी हो, दिक्कत हो, या कोई अगर हमसे गलती हो तो हमें कमेंट करके निश्चित और ज़रूर बताएं और अपने अभिभावक की सहायता से सारे प्रश्न को हल करें। और इसी तरीके से हम आपको लगातार वीडियो डालते रहेंगे। हमारे सारे वीडियो देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अब हम 44वां सवाल देखेंगे। 44वां सवाल बहुत साधारण है, ज़्यादा कठिन है नहीं। इसमें एक संख्या दी हुई है, इसका 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो संख्या दी हुई है, पहले हम संख्या लिख लेंगे। लिखा है 3.4625 में स्थानीय मान किसका, 2 का स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान क्या होता है, जहाँ पे जो अंक लिखा है उसका स्थानीय मान क्या है। देखो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान होगा लगभग हमारे हिसाब से 1000वां भाग, नहीं हाँ 1000वां भाग होगा, 1/1000वां भाग होगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 0.2, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 4 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें 2 की वैल्यू बतानी है, 2 का मान बताना है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 4 दिया हुआ, तो ये 4 का मान ये यहाँ पे सही नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। देखो कितने अंक के बाद है, दशमलव के कितने अंक के बाद 2 है, 1 2 तीसरे अंक पे है। तो यहाँ पे जो दशमलव होंगे वो 2 जीरो के बाद होगा, वही ऑप्शन सही होगा। देखो दशमलव के बाद 2 जीरो लगे होंगे और 2, तो वही मान हमारा बिल्कुल सही होगा। स्थानीय मान यही होता है। स्थानीय मान का तरीका ये दशमलव के बाद के जितने होते हैं, क्योंकि इसका हम निकाल लेंगे तो इसका 1/1000वां भाग होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमें राइट लग रहा है, जो कि तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे देखेंगे 2 जीरो हो जाएंगे, तीसरे अंक पे 2 बना हुआ है, यहाँ पे चौथे अंक पे 2 बना हुआ है, यहाँ पे दूसरे अंक पे बना है। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है। समझ में ना आया और दोबारा समझा। देखो इस तरीके से ये हल होता है। देखेंगे हम यहाँ से पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। 3 अंक पे दूसरा 2 लिखा हुआ है, तो 3 अंक पे जहाँ पे दूसरा 2 लिखा होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे देखेंगे तो पहले स्थान पे है, यहाँ पे तीसरे स्थान पे, यहाँ पे लगभग चौथे स्थान पे, और यहाँ पे दूसरे स्थान पे, हमारा यहाँ पे तीसरे स्थान पे। तो बी ऑप्शन में तीसरे स्थान पे, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से प्रश्न को हल करना है। बहुत साधारण तरीका है, बस क्या है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और सवाल लगाते रहना है। कोई ज़्यादा कठिन होता नहीं, लेकिन बच्चे हैं, अगर कोई तकलीफ़ हो, दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करें।
इसलिए अब हम आपको 45वां प्रश्न समझाएंगे। देखो इस तरीके के सवाल होते हैं, बहुत सरल होते हैं बच्चे, क्या हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान देना है हमें कि किस तरीके से हमारे प्रश्न है। प्रश्न को पहले एक अच्छी तरीके से पढ़ें। पढ़ने से क्या होता है कि हमें इस तरीके के जो सवाल हमने किए हैं वो हमें ध्यान में आएंगे और हम अपने प्रश्न को देते समय हम उसे सही तरीके से हल कर पाएंगे। हम इसमें दो प्रश्न संख्या 45वां पढ़ेंगे। क्या है? निम्नलिखित ग्राफ एक दुकान से सोमवार से शनिवार तक बेची गई कमीजों की संख्या को दर्शाता है। ये देखो, ये दिखा दिनों के नाम है और ये बेची गई कमीजों की संख्या है। अब देखो ये जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 कमीजें हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, 35 हैं, 40 हैं, 45 हैं, 50 हैं, 55 हैं, 60 हैं, 65 तक दी गई हैं। और इसमें दिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 6 दिन दिए गए हैं। अब हमें क्या देखना, जो ऑप्शन हमारा पूछ रहा होगा वही ऑप्शन हमें लिखना है। देखो क्या, मंगलवार और शुक्रवार को बेची गई कुल कमीजों की संख्या कितनी है। देखो यहाँ पे अब मंगलवार वाले सामने भी देख, मंगलवार और शुक्रवार, और ये सारा झंझट सब छोड़ देंगे। हमें देखना है सिर्फ मंगलवार शुक्रवार। मंगलवार हमारा दूसरे स्थान पे, शुक्रवार हमारा छठे सॉरी 5वें स्थान पे है। तो दूसरा और 5वां स्थान हमें ध्यान में रखना है। तो दूसरा जो स्थान है वो 10 के सामने पे आता है। देखो 10 के सामने मिलेंगे, बिल्कुल 10 पे आएगा। तो मंगलवार को 10 कमीजें बेची गई हैं, ठीक है। इसके बाद शुक्रवार को बेची गई हैं 50वें स्थान पे आ रहा है। देखो ये डॉट बना हुआ है, तो 50वें स्थान पे शुक्रवार को 50 बेची गई हैं और मंगलवार को 10 बेची गई हैं। तो ये आप समझ में आए होगा। तो क्या है, ये मंगलवार और शुक्रवार को बेची गई कुल कितनी कमीजें हैं। तो देख लो यहाँ पे 10 हैं, यहाँ पे 50 हैं, तो 50 और 10 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। भाई ये तो पूछ रहा है मंगलवार और शुक्रवार, मंगलवार को 10 बेची गई हैं, शुक्रवार को 50 बेची गई हैं, तो कुल मिला के 60 हो गई हमारी। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल राइट होगा। ये बहुत साधारण सवाल होते हैं, बस इसका कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ कहाँ पे दी गई है, ग्राफ को सही तरीके से समझना है। देखो अब अभी देखो बेची गई कमीजों की संख्या दी है और दिनों के नाम दिए गए हैं। तो हमें क्या है, दिनों के जो नाम है वो ऊपर हैं। देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। अब ये कह रहा है, हमारा सवाल पढ़े, सवाल में कह रहा था मंगलवार और शुक्रवार को बेची गई कुल कमीजों की संख्या कितनी है। तो हमें जोड़ना है। देखो मंगलवार वाली 10 और शुक्रवार वाली 50 को जोड़ देंगे तो नॉर्मल 60 आ जाएगा आंसर। तो बस ये इस तरीके से। अब हमें 46वां प्रश्न करना है। 46वां प्रश्न, एक आकृति दी गई है, निम्नलिखित आकृति का परिमाप कितना है। निम्नलिखित आकृति, देखो परिमाप, ये एक हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। चतुर्भुज तो उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं अलग हों, उसे चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज किसी प्रकार का हो सकता है जिसमें सिर्फ 4 भुजाएं होगी, बस ये है चतुर्भुज, मतलब 4 भुजाएं हों, छोटी बड़ी कैसी भी हों, 4 भुजाएं हों, तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें क्या दिया है, चारों भुजाएं दी हुई हैं। तो हमें क्या करना, चतुर्भुज का सूत्र होता है, चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं, देखो परिमाप का सूत्र तो एक ही है। देखो जैसे हम वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप होता है 2a। तो a क्या होता है, a इसकी एक भुजा होती है और 2 इसलिए होता है नहीं। देखो आयत का परिमाप होता है 4a। देखो इसकी चारों भुजाएं, जैसे वर्ग की, जैसे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो इसकी जो लंबाई होती है वर्ग वो आयत की तो बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है, तो इसलिए 2 का गुणा कर देते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है। इसलिए उसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, यही इसका सूत्र होता है। बच्चों स्पेशल तरीके से इसे ध्यान रखना है। चतुर्भुज की चारों भुजाओं को जोड़ना है तो इस चतुर्भुज का परिमाप निकल आएगा। क्षेत्रफल निकालने का दूसरा फार्मूला होता है, परिमाप निकालने का दूसरा फार्मूला होता है। हमारा सवाल परिमाप पूछ रहा है तो हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे और जोड़ का जो उत्तर आएगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा।
अब हम देखेंगे कितनी दी है, 23 दी है, 35 और 35 40 दी है। देखो क्या दिया है। सवाल नंबर है हमारा 46वां। सवाल नंबर है 46वां। 46वां सवाल नंबर है। बहुत साधारण सवाल होते हैं, बस थोड़ा कंसेप्ट ध्यान रखना है और कुछ नहीं। आकृति हमने आपको दिखाई दी, फिर हम आपको एक बार आकृति दिखाते हैं। यूँ आकृति बनेगी। इसमें ये और ये 35 सेंटीमीटर ना, ये 23 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है। तो इसका सूत्र होता है चारों भुजाओं का योग। आयत के परिमाप, वो चतुर्भुज के परिमाप का होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग करेंगे। सबसे पहले 23 सेंटीमीटर है, फिर 35 सेंटीमीटर है, फिर 35 सेंटीमीटर है और फिर 40 सेंटीमीटर है। ये चार भुजाएं नहीं है। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो सेंटीमीटर में ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में जोड़ में होता तो सेंटीमीटर रहेगा, अगर गुणा में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। तो हम जोड़ेंगे 3 5 8, 8 5 13, 13 की 3 हासिल लगा 1, फिर जोड़ेंगे 2 3 5 3 8 4 12 और 1 13, 133 सेंटीमीटर आया है। परिमाप आया है 133 सेंटीमीटर। फिर देखेंगे 3 5 8 5 13 की 3 हासिल 1, इसके बाद 4 3 7 3 10 3 13, 2 और 1 हासिल 3 13। तो 133 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। इस छोटे छोटे सवाल है तो इसका 33 सेंटीमीटर परिमाप होगा, जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरीके से ध्यान में रखना है और सारे सवाल करते रहना है। ये इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। 20 होते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं नवोदय में। दूसरे भाग में, जिसे हम कहते हैं अंगणितीय परीक्षण। अब ये हमारा 47वां प्रश्न है। बहुत सोच समझ के करना है छोटा है लेकिन उसका तरीका थोड़ा दुर्लभ है। इस तरीके को विशेष ध्यान में रखना है। ये है 306 और 7 सातांश को दशमलव के रूप में लिखेंगे। 7 अंश, ये लिखा है 306 और 7 अंश को दशमलव रूप में लिखेंगे। 7 अंश मतलब 100वां, 7 अंश। ये देखो 7 जो 7वां है शतांश, 7 शतांश। शतांश मतलब होता है देखो शतांश मतलब होता है दसवां, दशांत। शतांश 100वां, 10वां, 1000वां। तो हम देखेंगे इसे कैसे लिखेंगे। 306 और 7 अंश को क्या लिखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें जो 47वां प्रश्न है 306 और 7 शतांश, 306। तो 306 इस तरीके लिखेंगे। और शतांश, शतांश होता है 10वां भाग, अंश मतलब 10वां। तो ये होगा 306.07, जो ऑप्शन हमारा बी है। जो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगर ये 1000 अंश होता तो ये होता इकायांश, तो ये होता। और ये कह रहा है ये तो है ही नहीं, ये तीनों है 306 लिखा हुआ है, इसमें 30 लिखा है तो ये तो है ही नहीं। ये दशमलव में 306 होना चाहिए, तो 306 तीनों में है। वो कह रहा शतांश, शतांश इसमें देखो 1000 अंश है, इसमें 1 अंश है तभी का 1 अंक है, तो इसमें दशांत है तो दशमलव रूप में शतांश। जो हमारा 306.07 बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये पूछ रहा है 48वां प्रश्न हम पढ़ेंगे। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। देखो क्या है, इसमें भुजा निकालेंगे हम। परिमाप इसमें दिया है और हम भुजा निकालेंगे, ठीक है। 48, अब वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसका होता है, देखो सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। परिमाप बराबर होगा 2 गुणे इसमें देखो इस तरीके से होता है। हम दिखाएंगे इसका जो परिमाप दिया है वो कितना दिया है